क्या भारत के साथ चाइना ने चली बड़ी साजिश? पहले भेजी थी खतरनाक पीपीई किट की खेप, अब भेज दी बेहद खराब कोरोना टेस्टिंग किट। क्या भारत को कोरोना जंग में हराना चाहता है चाइना? दुनिया भर में जिस चाइना से कोरोना वायरस महामारी फैली, अब वो उससे तकरीबन उबर चुका है। लेकिन चाइना अब घटिया मेडिकल सप्लाई के जरिए दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की घिनौनी हरकत कर रहा है। उसने भारत में पहले घटिया पीपीई किट भेजे और अब उसके भेजे रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। हालांकि भारत इकलौता देश नहीं है जिसे चाइना ने धोखा दिया, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ चाइना ने संकट में मदद के नाम पर भद्दा मजाक किया है। चाइना से आए टेस्टिंग किट के नतीजों पर ही सवाल। चाइना ने भारत में कोरोना वायरस की जांच के लिए जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की सप्लाई की है, उसके नतीजे ही सवालों के घेरे में है। ये जानते हुए भी कि टेस्ट के गलत नतीजों से हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है, चाइना ने ये खिलवाड़ किया है। कई राज्यों ने शिकायत की है कि इसके नतीजों में 6% से 71% का उतार चढ़ाव दिख रहा है। रैपिड टेस्टिंग किट में गड़बड़ी की शिकायत सबसे पहले राजस्थान ने की। इसके बाद से ही ICMR ने एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग पर रोक 2 दिन के लिए लगा दी। ये रोक सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी लगाई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सभी राज्यों को कहा है कि वो 2 दिन के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग रोक दें। फिलहाल ICMR इस मामले में छानबीन कर रहा है। ICMR ने कहा कि बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है और हो सकता है कि किट को बदलने की जरूरत पड़े। ICMR ने कहा कि अभी तक 4,49,810 टेस्ट हुए हैं। रैपिड टेस्ट किट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपने खून में नए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित किए हैं या नहीं। रैपिड टेस्ट के नतीजे आने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है। क्या चाइना भारत के साथ कर रहा साजिश? भारत कोरोना से उतना प्रभावित नहीं हुआ जितना दुनिया के बाकी देश हुए हैं, लिहाजा भारत चीन के लिए एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। लिहाजा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चाइना ने जानबूझकर भारत को खराब किट भेजी है। दुनिया के कई अन्य देशों में चाइना ने रैपिड टेस्टिंग किट भेजी है, लेकिन भारत में जिस तरीके से इस किट के नतीजे गड़बड़ आ रहे हैं, ऐसे में चाइना पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या उसने जानबूझकर खराब किट भेजी है। जानकार मान रहे हैं कि चाइना कोरोना के खिलाफ भारत के मोर्चे को कमजोर करना चाहता है। भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोरोना के केस कम हैं। भारत ने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले लॉकडाउन को लागू कर दिया था। अभी भी 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है। लिहाजा चाइना की ये एक बड़ी चाल हो सकती है ताकि वो भारत की लड़ाई को कमजोर कर दे। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना अमेरिका से पहले भारत को टेस्टिंग किट देने वाला था, लेकिन उसने भारत से पहले अमेरिका को ये किट भेज दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चाइना ने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि भारत ने शुरुआती दौर में ही ये किट मंगाकर कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। भारत को चाइना की वजह से कितना बड़ा झटका। रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद फाइनल कंफर्मेशन के लिए संदिग्ध का RT-PCR टेस्ट किया जाता है। अब जब रैपिड टेस्ट ही रुक गए हैं तो भारत के लिए ये बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब अगर चाइना से आए किट की खेप ही गड़बड़ निकली तो अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में टेस्टिंग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। जबकि कोरोना के खिलाफ जंग में टेस्टिंग एक बड़ा हथियार है। रैपिड टेस्ट एक तो जल्द नतीजे देता है, दूसरा कम खर्चीला है। इस वजह से बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो रहा था। भारत की टेस्टिंग स्ट्रैटेजी यही रही है कि हॉटस्पॉट्स वाले इलाकों में ये जल्द नतीजों के लिए बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्ट किए जाएं। इससे पॉजिटिव पाए गए लोगों को क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखकर उनकी निगरानी की जाए और उनके स्वैब सैंपल को RT और PCR टेस्ट के लिए भेजा जाए ताकि फाइनल कंफर्मेशन हो सके। मगर चाइना की टेस्टिंग के धोखे से भारत की टेस्टिंग रणनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब क्या कह रहा है चाइना? खैर, धोखा देने के बाद अब चीनी दूतावास ने सफाई दी है। भारत से दोस्ती का वास्ता देकर मदद का भरोसा दिया है। साथ ही जांच में भी पूरा सहयोग करने की बात कही है। साथ ही चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि भारत को चीन के प्रमाणित कंपनियों से ही मेडिकल सामग्री लेनी चाहिए। साथ ही दूतावास ने कहा कि ऐसी कंपनियों से ही मेडिकल सामग्री खरीदें, जिससे चीन के अधिकारियों ने सत्यापित किया है। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में चीन से करीब 9.5 लाख टेस्ट किट खरीदी थी, जिसमें 5.5 लाख रैपिड टेस्ट किट हैं। चाइना ने भारत भेजी घटिया पीपीई किट।
इससे पहले चाइना ने भारत में जो पीपीई किट भेजे थे, उनमें से करीब 1/4 क्वालिटी टेस्ट में ही पास नहीं हो पाए थे। 5 अप्रैल तक भारत में चाइना से करीब 1.70 लाख पीपीई किट की सप्लाई आई थी, जिसमें से 50,000 किट क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। 30,000 और 10,000 पीपीई किट के 2 छोटे कंसाइनमेंट्स भी टेस्ट में पास नहीं हो पाए। इन उपकरणों की जांच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ग्वालियर स्थित लेबोरेटरी में हुई थी। इन घटिया पीपीई किट्स के इस्तेमाल से डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स के खुद संक्रमित होने का खतरा है। चाइना ने इन देशों को भी दिया है धोखा। जिस चाइना ने कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाया, अब वही मेडिकल सप्लाई के नाम पर दुनिया के साथ मजाक कर रहा है। भारत इकलौता देश नहीं है जिसे चाइना ने घटिया मेडिकल सप्लाई भेजी है। यूरोपीय देशों समेत कई जगहों पर चाइना ने इतने घटिया पीपीई किट भेजे हैं जिसे पहना ही नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें चाइना के भेजे पीपीई किट पहनते ही फट जा रहे हैं। मास्क के नाम पर भी चाइना ने शर्मनाक हरकत की है। यहाँ तक कि चाइना ने अपनी सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को घटिया मास्क भेजे थे। कोरोना वायरस संकट के बीच चाइना पाक को महिलाओं के अंडरवेयर से बने मास्क की सप्लाई कर चुका है। चाइना लंबे वक्त से भारत के दोस्त नेपाल को अपने पाले में खींचने की जुगत में लगा हुआ है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है, लेकिन उसने नेपाल तक को नहीं बख्शा। यही वजह है कि अप्रैल की शुरुआत में ही नेपाल सरकार ने चाइना की एक कंपनी के साथ कोरोना वायरस टेस्टिंग और पीपीई किट खरीदारी के एक बड़े सौदे को रद्द कर दिया। यूरोपीय देशों के साथ घिनौना मजाक। जब चाइना का वुहान शहर कोरोना वायरस की वजह से पस्त था, तब इटली ने चाइना को बड़े पैमाने पर मेडिकल सप्लाई दान किया था। बाद में जब इटली खुद वायरस का कहर झेलने लगा, तो चाइना ने दान में मिली उसी सप्लाई को बिल के साथ इटली भेज दिया। इसके अलावा उसने अपने यहाँ से जो सप्लाई भेजी वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी। इटली ही नहीं, यूरोप का शायद ही ऐसा कोई देश हो जो कोरोना वायरस महामारी के बीच चाइना की कुटिलता का शिकार ना हुआ हो। स्पेन, तुर्की, जॉर्जिया, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड ने चाइना से आए मेडिकल सप्लाई को खारिज कर दिया क्योंकि वो घटिया थे। इनमें बड़े पैमाने पर चाइना से भेजे गए मास्क और पीपीई किट शामिल हैं। इतना ही नहीं, मैक्सिको ने 17 अप्रैल को चाइना से गए ग्लव्स, मास्क, गाउन समेत मेडिकल सप्लाई को ये कहकर खारिज किया कि वे बहुत ही ज्यादा घटिया हैं। सोशल मीडिया पर चाइना की इस घिनौनी हरकत की लोगों ने खूब निंदा भी की है। हालांकि किरकिरी के बाद चाइना ने अपने यहाँ क्वालिटी चेक बढ़ाया है। क्या है बड़ा सवाल? चाइना से आए रैपिड टेस्टिंग किट पर हंगामा मच गया है। उम्मीद थी कि इन टेस्ट किट से कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान में आसानी होगी, लेकिन किट ने भारत को धोखा दे दिया। किसी भी किट में सही नतीजे नहीं आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब हाल ही में चाइना से आई पीपीई किट खराब निकले थे, तो चाइना पर आंख मूंद कर भरोसा क्यों कर लिया? चाइना पर आरोप लग रहे थे कि उसने बेहद ही घटिया पीपीई किट भेजी है। बावजूद इन सब के भारत ने एक बार फिर से चाइना पर भरोसा किया और रैपिड टेस्टिंग किट मंगवा ली। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस चाइना ने खराब पीपीई किट भेजी थी, आखिर उसी चाइना पर रैपिड टेस्टिंग किट के लिए भरोसा क्यों किया गया? और अगर इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो टेस्टिंग से पहले रैपिड टेस्टिंग किट की जांच क्यों नहीं की गई?